लेकिन जिन लोगों ने पैसे के लिए मानवता को बेच रखा है, गरीबों को खून पी रखा है, वो होशियार हो जाएं, उनको मुझसे बहुत दिक्कतें आएंगी। नमस्कार साथियों, उत्तराखंड के 4 विधानसभा चुनाव के परिणाम बताते हैं कि यहां अभी तक कोई शिक्षा मंत्री चुनाव जीतने में सफल नहीं रहा है। अंतरिम सरकार के तीरथ सिंह रावत से लेकर जो वर्तमान प्रचंड बहुमत की सरकार है, उसमें जो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे हैं, उनके बारे में भी अब ये सवाल उठने लगे क्या वो चुनाव जीत पाएंगे, क्योंकि इतिहास बताता है कि अभी तक कोई जीता नहीं है। और अरविंद पांडे के शिक्षा मंत्री बनने के बाद ये अपेक्षा की जा रही थी कि उनसे पहले जो शिक्षा मंत्री रहे, जो गलतियां उन्होंने की है, उन सब से सबक लेते हुए अरविंद पांडे इस प्रदेश में एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे और जिससे जो है आने वाले समय में इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी, तमाम चीजें चार चौबंद होंगी। लेकिन इसका एक छोटा सा उदाहरण अगर आप समझे कि अरविंद पांडे के शिक्षा मंत्री बनने के बाद सबसे पहला जो उनका बयान आया था और जिसको बड़ा मीडिया हाइप मिली थी, तमाम अखबारों में छपा, उनके तमाम वीडियो चले, उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार बहुत जल्दी जो है फीस एक्ट लेकर आने वाली है। स्टेट लेवल पे भी कमेटी बनाई है कि जिले लेवल पे अगर किसी व्यक्ति को कोई शंका होगी तो स्टेट की कमेटी में अपना आके प्रतिवेदन कर सकता है। हमारी कोशिश है कि किसी के पक्ष में या किसी के खिलाफ फीस एक्ट का निर्माण करना नहीं है। इसे प्रदेश की परिस्थितियों के अनुसार फीस एक्ट बनाएंगे जो देश के अंदर एक अपने आप अनोखा स्थान रखेगा। जिस काम जो सुविधा बच्चों को दे रहे हैं उसके अनुरूप फीस ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनको भी ऐसे विद्यालय स्वामियों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं उनके साथ हूं, कोई दिक्कत परेशानी मुझे बताएं वो। लेकिन जिन लोगों ने पैसे के लिए मानवता को बेच रखा है, गरीबों को खून पी रखा है, वो होशियार हो जाएं, उनको मुझसे बहुत दिक्कतें आने वाले टाइम में। अरविंद पांडे ने प्रदेश के लोगों को बताया कि फीस एक्ट आने के बाद जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी जो फीस को लेकर जो मनमानी है, उसके कारण जो पेरेंट्स हैं उन्हें जो परेशानी होती है और जो एक तरह से उन पे अंकुश लगाने की उन्होंने बात की थी। लेकिन उसके बाद पहला सेशन गया, दूसरा गया, तीसरा गया और 4 साल पूरे हो गए। इन 4 सालों में अरविंद पांडे 3 बार जो है मंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ भी शिक्षा मंत्री थे, तीरथ सिंह रावत के साथ भी शिक्षा मंत्री बने और अब वो जो है पुष्कर सिंह धामी के साथ भी शिक्षा मंत्री हैं। लेकिन वो जो फीस एक्ट लाने की जो बात थी, ये लोगों की, प्रदेश के लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार अरविंद पांडे की ऐसी क्या मजबूरी हो गई है, उनकी ऐसी क्या परेशानी हो गई कि उस फीस एक्ट को नहीं ला पा रहे हैं। और जो बयान उन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से प्रदेश के लोगों के सामने दिए थे, उन स्कूलों के सामने दिए थे, अभिभावकों के सामने दिए थे, उन बच्चों के सामने दिए थे, जो तमाम बड़ी बड़ी बातें की थी, तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी इनकी आ गई कि ये नहीं कर पा रहे हैं। इस विषय की गहराई में जाने का जब थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश की गई तो पाया गया कि ये मामला इतना आसान नहीं था कि अरविंद पांडे बोलते और ये चीजें हो जाती। अरविंद पांडे अगर इस बात को आगे ले जा रहे थे, इस बीच में पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव आ गए। 2019 के चुनाव के आसपास भारतीय जनता पार्टी एक कार्यक्रम लेकर आई और उसमें आजीवन सहयोग निधि एक उसका नाम दिया गया। उस आजीवन सहयोग निधि कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड के जो सरकार थी, डबल इंजन की सरकार, इनके संगठन के लोग, इनको टारगेट दिया गया कि आपको जो है 25 करोड़ रुपए जुटाने। तो वो 25 करोड़ रुपए ऐसे तो नहीं कि कोई मशीन छपती है और उसमें नोट छप के आते। तो ये सारे मिनिस्टर, ये संगठन के लोग, ये सरकार जो है उन्हीं लोगों के पास चली गई जो यहाँ इंडस्ट्री चला रहे हैं, जो स्कूल चला रहे हैं, जो अस्पताल चला रहे हैं। और फिर देखने को आया कि उस आजीवन सहयोग निधि में उन निजी स्कूलों से भारी भरकम चंदा लिया गया। वो भारी भरकम चंदा लेने के बाद इनके लिए वो गले की फांस बन गया और उसके बाद इनके पास जा नहीं पाए बोलने की कि भाई हमें फीस एक्ट लाना है, आप हमारे बच्चों की फीस कम कीजिए। जो अभिभावक हैं वो फीस जो है बेयर नहीं कर पाते हैं। वो कार्यक्रम खत्म हुआ तो इसके बाद जो है पेंडेमिक हो गया। पेंडेमिक के बीच में इसके बाद फिर सरकार ने एक ड्राइव चलाई और लोगों से आह्वान किया कि आप जो है मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा दीजिए। उस दौरान भी ये जो निजी स्कूल के जो लोग हैं, इनसे लाखों लाख रुपए के चेक लिए गए। और जो लोग ये सोचते हैं कि भाई ये स्कूल के लोग जो है सरकार पर जो है बड़ी एहसान कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, इन स्कूल के लोगों ने, इन विद्यालयों के जो संगठन से बने हुए ये तमाम लोग जो उत्तराखंड सरकार को जो चेक दे रहे थे, वो वही अभिभावकों की जेब से जाने वाला पैसा था। और हालात आज ये है कि पेंडेमिक चल रहा है, ट्यूशन फीस के नाम पर जो भारी भरकम धनराशि ली जा रही है, वो इसीलिए ली जा रही है क्योंकि इस प्रदेश में फीस को लेकर कोई एक्ट नहीं है। जो सरकार खुद एक्ट लाने की कल तक बात कह रही थी और आज वो उस पर जो है कायम नहीं रह पाई, वो शिक्षा मंत्री उस पर कायम नहीं है। तो और अगर वो कोई भी बहाना आज बनाते हैं तो इसके दोषी सिर्फ और सिर्फ होंगे, क्योंकि ये सिगुफा उन्हीं के द्वारा छिड़ा गया था।
इस फीस एक्ट को लेकर उत्तराखंड सरकार की जो आने वाले समय में जो परेशानी है वो इस अंदाज में आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से केजरीवाल देहरादून में आकर 300 यूनिट फ्री बिजली की बात को कहने के बाद जो है इन तमाम दलों पर करंट लगा चुके थे, और जिस अंदाज में उन्होंने बताया है कि दिल्ली में पिछले 6 सालों से जो है किसी भी प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं बढ़ी है, तो वो बातें अब धीरे धीरे जिस प्रकार से बिजली वाली आगे बढ़ रही पूरे प्रदेश में फैली है, अगर उसी फीस एक्ट के इशू को लेकर वो लोग दोबारा, जिसकी अभी कुछ दिन पहले बात की जा रही थी कि वो हर महीने देहरादून आने वाले थे, ये एक्ट निश्चित रूप से अरविंद पांडे के गले पड़ने वाला है, ये डबल इंजन सरकार के गले पड़ने वाला है। और चूंकि इसमें सबसे ज्यादा मार अभिभावकों को पड़ रही है, उन बच्चों को पड़ रही है, और ये जो निजी स्कूलों की जो एक तरह से मनमानी है, इसके सामने सरकार सरेंडर है। क्या अरविंद पांडे इस कार्यकाल के पूरा होने से पहले इस प्रदेश में फीस एक्ट लाएंगे? क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह जो काम नहीं कर पाए वो पुष्कर सिंह धामी कर पाएंगे? इस बात की इंतजार इस प्रदेश के लोगों को है, यहाँ के अभिभावकों को है, यहाँ के बच्चों को है, और उन मतदाताओं को है जिन लोगों ने इस सरकार के बड़े बड़े बातें सुनी थी। नमस्कार।